वैसे मिस्टर बेग का यूथ एसोसिएशन के पाक सुखुन को जानते हैं? हाँ, उसने क्या किया? मैंने सुना है कि वो हर जगह ये कहता फिर रहा है कि गांव का फिलहाल जो फोरमैन है बेगदुगान, जो योंगदू के पेयर को लोकल स्पेशलिटी बनाने की जद्दोजहद में लगा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। अब से जो के फूड पूरी दुनिया खाना चाहेगी वो है योंगदू का एप्पल। ऐसी बातें कर रहा है वो। एप्पल? पागल है वो, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। पेयर का कहीं से भी सेब से मुकाबला नहीं हो सकता हमारी संस्कृति में। वो तो है, सच में। अब तुम ही बताओ, मेमोरियल सर्विस में कौन सा फल चढ़ता है? टेबल पर पेड़ की इज्जत होती है, सेब की नहीं। जानते हो, बच्चे भी पेड़ पर गाना गाते हैं। पेड़ के पेड़ पर चिड़िया बैठी, सेब पर नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई उस पेड़ को नीचा दिखाने की जिससे हमारे पुरखों ने नवाजा है? दरअसल मुझे क्या लगता है, आने वाले इलेक्शन के चलते वो आपके खिलाफ ऐसे फालतू के पैतरे आजमा रहा है। आपको पता है उसकी माँ का वहाँ पर एक होटल है, उन्होंने अचानक से अपने होटल में लंच का प्राइस आधा कर दिया, तो सब लोग वहीं पर जा रहे हैं लंच करने के लिए। कितने बेवकूफ हो, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या उस कमीने को उसूलों के हिसाब से चलना आता ही नहीं है। देखता हूँ। अरे सुनिए, आप वहीं जा रहे हैं क्या? आइए आइए, यहाँ अंदर आइए। चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। कैसे हो भाई? आइए आइए, यहाँ अंदर आइए। चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। कैसे हो भाई? क्या बात है मिस्टर पाक, आज आप तो कमाल का बना है। वो तो हमेशा ही कमाल का बनता है। अरे बाप रे, यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा लगता है यहाँ कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। गर्म खून है, इसलिए नहीं जानता कि चुनाव के लिए भविष्य के इरादे दिखाने होते हैं। ऐसे गाने बजाकर, सस्ता खाना और शराब पिलाकर इलेक्शन नहीं जीते जाते। उससे क्या लगता है ये सब करके क्या वो मुझे हरा पाएगा? इससे अच्छा है कि डूब के मर जाओ। यहाँ पर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसे तो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। ए चुनसी, जल्दी से सबूत इकट्ठा कर, मैं इन सब के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूंगा। जो भी यहाँ बैठे हैं उन सब का वीडियो लो। अरे उधर चलो ना। अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ। अरे ये क्या मिस्टर बेग, क्या हुआ? योंग, मेरे लिए एक और प्लेट बॉयल चिकन लाया जाए। सोनू भी, क्या बात है, क्या बात है। साला हरामजादा कहीं का, इसके पास दिमाग ही नहीं है। इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा। घर का भेदी लंका ढाए। गांव में ये सब बातें चल रही है कि ये लोग खुद के बनाए जाल में खुद ही फंस गए। विलेज फोमैन का बेटा दुश्मनों के खेमे में जाकर दावत के मजे उठा रहा है। ऐसा लगता है जैसे गांव के फोमैन बेगदुगान अपने परिवार को ही गांव के रीति रिवाज सिखाने और खुद की ताकत पर भरोसा करवाने में नाकाम रहे हैं। ये क्या गांव को संभालेंगे जब ये खुद के बेटे को ही नहीं संभाल पा रहे? दिमाग खराब है इसका, बेवकूफ। पापा टेंशन मत लीजिए, मैं लोगों को संभाल लूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। गांव की 90% अफवाहें मेरे सैलून से शुरू होती है। वहाँ जो भी बोलो वो बात दूर तक पहुँच जाती है। बस इतना कहना है। तुमने सुना क्या? सब यकीन कर लेते हैं। क्या तुम पर्सनल अटैक की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल। एलिमेंट्री स्कूल के दिनों से ही पाक सोखुन सुपरमार्केट से चीजें चुराया करता था। हम वहीं से शुरू करेंगे। सबको बताएंगे सुइयां चुराने वाला कल को भेड़ बकरियां चुरा सकता है। तो क्या ख्याल है? सिगरेट है क्या? मैं तो कब का छोड़ चुका हूँ। सुनो मिस तो नारी हो, तुम्हारे पापा और मिस्टर पाक के बीच दोपहर में घमासान लड़ाई होने वाली है। हाँ तुम जाओ, मुझे नहीं आना। तुम्हें आना ही होगा। वैसे भी तुम्हारे परिवार को भीड़ इकट्ठी करने के लिए अपनी भेड़ बकरियां भी साथ लानी होंगी। क्यों तुमने देखा नहीं क्या? मिस्टर बेग के साथ अब उतने लोग ही कहाँ बचे हैं। कहा ना जाओ यहाँ से। तुम भी साथ चलो। नहीं होगी, जाओ जाओ। चलो निकलते हैं। तुम यहीं रुको, तुम अंदर रहो। चलो जाओ। आज मेरे यहाँ आने की वजह है कि इस गांव को जवान नेता की जरूरत है। मैंने पहले भी सबसे कहा था, मैं योंगदू के सेब को ऐसा के फूड बना दूंगा जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो 2 साल योंगदू ने गंवाए हैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। वैसे लगता है इसे काफी सपोर्ट मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, योंगदुरी का पेयर कोरिया के दिलों की धड़कन माना जाता है। अगर ऐसी बात है तो नाजू और सोंगचू के पेड़ को इतना भाव क्यों मिलता है? अरे वाह, बिल्कुल सही कहा। हो सकता है कि हम दिल ना हो, लेकिन गुर्दा या फेफड़ा तो हो ही सकते हैं, या फिर लिवर। क्यों मेरे भाई और बहनों, मैंने सही कहा ना? अगर हम सच में दिल होते तो इनकी बहू के डिपार्टमेंट स्टोर में हमारे पेड्स बिक रहे होते। क्यों मिस्टर बेग? क्या ये सारी बातें तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो? मेरी बहू एक ऐसी सीईओ है जो अपने काम और अपनी निजी जिंदगी दोनों को अलग रखती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपकी बहू यहाँ क्यों नहीं आती? बुरा मत मानना, पर हमने सुना है आपकी बहू ने आपके बेटे से शादी तो की, पर उसे कभी यहाँ देखा नहीं। आई तो थी, एक बार वो हेलीकॉप्टर में आई थी, है ना? हेलीकॉप्टर देखकर मुझे लगा था जंग शुरू हो गई है। वो शादी से पहले की बात है, शादी के बाद वो यहाँ कभी नहीं आई। हाँ वो शादी के पहले की बात थी। ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? मुझे देखने दो ना।
पापा। अरे बाप रे, बहुत जल्दी आ गई। वो आ गई, देखो आ गई। अरे बहू तुम यहाँ? आप सब सही वक्त पर यहाँ हैं। माफ करना, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकी, तो सोचा यहाँ आकर आपके गांव को एक छोटी सी पार्टी दे दूं। आप सब मुझे जानते होंगे, मैं हूँ विलेज फॉरमैन बेगदोक्वन की बहू होंग हे इन। कैसे हो गया? मैंने मैसेज भेजा था ना, याद है? तुमने कहा था तुम यहाँ आकर हमसे मिलोगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम आज बल्कि अभी आ सकती हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। हमारे यहाँ इलेक्शन है और मेरे पापा को अपना विलेज फोरमैन का टाइटल बनाए रखने में मुश्किल आ रही है। फिलहाल उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इलेक्शन में उनके लिए प्रचार कर सके। ओह, ब्यूटी आ गया, उसने मैसेज पढ़ लिया। वो यहाँ मैसेज पढ़कर आई? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। बोले कब किया तुमने? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ महंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और आपकी सेहत के लिए जिंक्सिंग और रेड जिंक्सिंग, मेकअप, सिल्क स्कार्फ, कैश्मीर मफलर और इटालियन लेदर ग्लव्स। मैं सिर्फ आपके लिए गिफ्ट लाने वाली थी, पर फिर सोचा सबके लिए लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया। क्या बात है? अब आप सबकी बोलती बंद हो गई ना? सुनिए दोस्तों, योंगदू री की पहचान क्या है? शुक्रिया बेटा। योनू बेटा, बहू यहाँ पर आई हुई है। अरे क्या हुआ? हाँ बोलिए माँ, आपका कॉल आया था। वहाँ सब ठीक तो है? वहाँ मिसॉन और ह्योंते आए थे ना, तो तू परेशान तो नहीं हुआ? हाँ, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैंने सब संभाल लिया, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, हेन कैसी? हेन भी ठीक ठाक ही है। क्या कह रहा है? लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर तुझे कैसे नहीं पता कि इस वक्त तेरी बीवी कहाँ है? क्योंकि इस वक्त वो मेरी नजरों के सामने है। वो वहाँ पर क्या कर रही है? ये तो तू आकर खुद ही पूछ ले। उसकी मेहरबानी से पूरा गांव खुशियों से नाच रहा है। ये क्या कह रही है मेरी माँ? वो अभी एग्जैक्टली कहाँ पर है? जान सकता हूँ आप कौन है? मैं इस परिवार की बहू। तुम कौन हो? मैं इस परिवार में सबको जानता हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं देखा। क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा आती नहीं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच में मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो इनके कुत्ते का नाम क्या है बताओ? गोल्डी। स्पॉटी? इनके पास कुत्ता है ही नहीं। अब तो आप पर शक हो रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही शक नहीं कर रहे हो मुझ पर? मैं उनकी बहू हूँ और मेरी शादी बेक्योनू से हुई है। खुश जाओ। ओह, तो आप मकान मालिक हैं। पहले क्यों नहीं बताया? क्या? मेरे पापा ने बताया था, योनू चाचू की बीवी ही हमारी मकान मालिक है। इसका मतलब आप मेरी चाची हैं। मैं हूँ बैक होयल। अच्छा, तो तुम भतीजे हो जिसके बारे में सुना था? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने पहली बार इतनी महंगी कार देखी। क्या वो आपकी कार है? हाँ, मेरी ही है। क्या बात है! Fueled by turbo engine, best horsepower, 0 to 60 ट्यूनिंग के साथ।
पता है ये सबसे बेस्ट कार है और ये मेरी चाची की है। क्या मैं उसमें थोड़ी देर घूमने जा सकता हूँ? अगर हाँ कहो तो मेरा सर खाना बंद करोगे? ये बैग होयॉल का वादा है। मिस्टर ओ, बच्चे को जरा घुमाने लेकर जाइए, और ज्यादा दूर नहीं, यही आसपास। जी समझ गया मैम। देखो मेरा बेटा आ गया। क्या बात है योनू बेटा, वो देखो तुम्हारी मसाज चेयर जो तुमने हमें पिछली बार गिफ्ट की थी, बहुत ही कंफर्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानो सुनो, मेरी दोस्त ने कहा कि अगली बार तुमसे मिले तो एक सेल्फी ले लो, चलेगा ना? 1 2 योन, तुम जरा साइड में खड़े हो जाओ। अरे ऐसा तुम्हारा हाथ आ रहा है, इसे हटाओ। योनू थोड़ा स्माइल करो। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी लोग शांत हो जाओ। सुनो, इसने सीनियर सेंटर में एक नया एसी लगवाया था और चिमनी भी ठीक करवाई थी। हमारे योंगदुरी की शान बेक योनू। मेरा भाई है, पता है ये मेरा भाई है। आज तो मेरा भाई है ये। तुम्हारे भाई बहन ने मुझे बता दिया था वहाँ क्या हुआ था। तुम मेरे मुंह के चलने की फिक्र मत करो। मैंने हे इनसे डिवोर्स की तो छोड़ो, कोई बात ही नहीं की। लेकिन अब अभी तो ये सब बोल ही रहे हैं पापा। फिक्र मत करो ना। हे इन तो फिलहाल यहाँ है ही नहीं, वो घर पर है। वो घर पर नहीं थी। हा? मैं घर जाके होयल को लेकर आया हूँ, वो वहाँ नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर पर नहीं है। मिस्टर बेक आप आ गए? हेन कहाँ है? क्या मैम विलेज हॉल में नहीं है? मैं आपके भतीजे को घुमा कर लाया था, वो यहाँ नहीं थी। क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे माँ ने कॉल करके बताया कि तुम यहाँ आई हो, लेकिन कहीं भी नहीं मिली मुझे तुम। पूरे गांव में ढूंढा, किसी को नहीं पता था कि तुम कहां पर हो। फोन भी नहीं उठाया तुमने मेरा। तो क्या कर रही हो यहाँ? मैं बस वॉक करने आई थी। जहां का रास्ता तक नहीं जानती वहां वॉक करने आई हो? हाँ,
एक्सीडेंट हो रही थी। पर क्यों हो रही थी? कहा था ना मुझे मरीज मत समझो। हाँ, कहा था, अच्छे से याद है। तुम पर चिल्लाया उसके लिए माफ कर देना। मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं मैं आखिर वहां क्या करने गई थी। मैं फ्रंट गेट के सामने थी। जब होश आया तब एक अनजान जगह खड़ी थी। मुझे याद नहीं मैं वहां कब पहुंची, और ये भी याद नहीं पहुंची। मैं बहुत डर गई थी। बैठी तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। तू मुझको ढूंढे तो मैं खुद को पालूंगी। मैं तेरे बदले में अब जन्नत भी ना लूंगी। मेरा दिल तेरा है, तेरा दिल मेरा। सच्चे सच्चे साथिया आए मुझे मौत जो तोड़ूं दिल। ये खाई कसम